रहीम, ये एक अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, इन पर्सन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तमाम इंतजामिया सरगोदा से यहाँ मौजूद है। सरगोदा की टीमें, साहिवाल की टीमें यहाँ मौजूद है। मैं इन पर्सन मौजूद हूँ। पुलिस फोर्स जो है वो इन पर्सन मौजूद है। रेवेन्यू स्टाफ है, रेस्क्यू 1122 साहिवाल से, सरगोदा से। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ ऑलमोस्ट 100+ है एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी भी बहुत ज़्यादा है। साफ ज़ाहिर है हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंसानी जिस कदर कोशिशें हमसे वर्ल देख रहे हैं ना, वर्लिंग, इसका मकसद ये है कि अगर से जो ये गोल गोल घूम रही है तो वो उससे मुमकिन है कि ऊपर आ जाए। उसी पे जाना चाह रहे थे, वो सामने भी बंद बना हुआ, उस पे उधर पानी कम था, लेकिन कल पानी बड़ा सा था। अभी रात को फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है, अभी फिर बढ़ रहा है। ईद का दिन था, खुशियों का दिन, लेकिन तहसील साहिवाल जिला सरगोधा के एक खानदान के लिए ये दिन एक ऐसा सदमा लेकर आया जो शायद सारी जिंदगी ना भूल सकेगा। रहीम, ये एक अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ है, इन पर्सन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तमाम इंतजामिया सरगोदा से यहाँ मौजूद है। सरगोदा की टीमें, साहिवाल की टीमें यहाँ मौजूद हैं। मैं इन पर्सन मौजूद हूँ। पुलिस फोर्स जो है वो इन पर्सन मौजूद है। रेवेन्यू स्टाफ है, रेस्क्यू 1122 साहिवाल से, सरगोदा से। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ ऑलमोस्ट 100+ है एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी भी बहुत ज़्यादा है। साफ ज़ाहिर है हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंसानी जिस कदर कोशिशें हमसे बराबर हो पाएंगी हम जरूर करेंगे। दरियाए जेहलम के किनारे लंगर वाला पिल के पास वो सब नहाने के लिए गए। पानी की ठंडक शायद गर्मी का तोड़ बनने जा रही थी, लेकिन चंद लम्हों में मंजर बदल गया। एक ही खानदान के 4 अफराद पानी की बेरहम मौजों में जा गिरे। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिली और फौरन ऑपरेशन शुरू हुआ। एक नौजवान को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन 3 जवान जाने पानी में गाम हो गईं। अब ये जो आप वर्ल देख रहे हैं ना, वर्लिंग, इसका मकसद ये है कि अगर से जो ये गोल गोल घूम रही है तो वो उससे मुमकिन है कि ऊपर आ जाए। ये हादसा मामूली ना था, ये आजमाइश थी इंसानियत की, रियासती इदारों की और सबसे बढ़कर उन माँ बाप की जिन्होंने अपने बच्चों को खुशी से ईद के दिन रुखसत किया था और लाशों की सूरत में वापस पाया। उसी पे जाना चाह रहे थे, वो सामने भी बंद बना हुआ, उस पे उधर पानी कम था, लेकिन कल पानी बड़ा सा था। अभी रात को फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है, अभी फिर बढ़ रहा है। टू के ऑलमोस्ट डिप्लॉयमेंट 70 है। रेस्क्यू 1122 साहिवाल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ हमारे पास यहाँ सफिशेंट है। हमारे पास यहाँ लवाहिकीन भी ठहरे हुए हैं। हम उनके साथ ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और हम इनको यकीन दिलाते हैं कि हम पूरा स्टाफ अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कमिश्नर एंड DPO साहब, police force, हम revenue, rescue 1122, all the team, we are working very hard. We are trying our level best कि हम इनकी जो लवाहिकीन हैं उनकी लाशों तक हम पहुंच पाएं। हर मुमकिन कोशिश है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, नुसरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम इनके साथ हैं, लम्हा लम्हा साथ हैं। कल से हम इनके साथ मौजूद हैं और हमारी कि अल्लाह ताला इनके दिलों में जो है सुकून पैदा करे। साफ ज़ाहिर है इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला हमारी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए और हमारी नुसरत और मदद भी फरमाए। मैं आवाम के जानने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे रेस्क्यू 1122 के हमारे यहाँ लीड कर रहे हैं, कि ये आवाम को बताएं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें मज़ार याद SC साहिवाल इंसिडेंट कमांडर के तौर पे हूँ और यूं ही हमें कल शाम के टाइम पे कॉल मसूल हुई है। फौरन हमने एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है और हमारी सारी टीम जो है ना, सरगोदा से भी हमने डिप्यूट की है, वो पहुंच गए हैं और हमने 3 तरीकों से ना यहाँ पे सर्च शुरू किया और चलेंगे वहाँ ऑपरेशन के हम इनको ग्लिम्प्सेस दिखाएंगे। रेस्क्यू 1122 पुलिस, रेवेन्यू स्टाफ और जिले इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया। हैवी मशीनरी बूट्स और 100 से जायद एहलकारों ने गर्मी की शिद्दत को खातिर में न लाते हुए मुसलसल 20 घंटे तक तलाश जारी रखी। लेकिन सबसे ज्यादा हौसला देने वाली बात यह थी कि इस सारे ऑपरेशन की खुद निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल आबिद शबीर लगारी ने की।
शदीद गर्मी धूप पसीना थकन मगर वो वहां मौजूद रहे हर लम्हा अहलकारों की हौसला अफजाई करते मुतासरा खानदान के साथ खड़े रहते। ये वो क़यादत है जो सिर्फ अहकामात नहीं देती बल्कि खुद मैदान में आतर कर फर्ज निभाती है। रात को अंधेरे के बाइस ऑपरेशन जहां रुका था सुबह वहीं से दोबारा शुरू हुआ। आखिरकार तवील जिदोजहद के बाद तीनों लाशें निकाल ली गईं। जनाजे के वक्त आसमान भी शायद अश्कबार था, जमीन खामोश और फिजा में सिर्फ सदमा। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाक़ये के बाद रेस्क्यू टीम, पुलिस और तमाम इदारों की खिदमात को सराहा और इस अज़्म का इजहार किया कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है और फ़र्ज़ कितने बड़े। हम मुतासरा ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और हम लवाहिकीन से जो है सब्र का एक अपील करते हैं